नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। यूजीसी नेट दिसंबर फर्स्ट पेपर की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही आपका जो सिलेबस है उसको परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कीजिए। यूजीसी नेट दिसंबर की जो यूनिट 9 है, इससे संबंधित एक वीडियो अपन ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो डिटेल वीडियो है वो अपन ने बना लिया था, उसमें आप चैनल पे देख सकते हैं। आज का वीडियो है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जो PYQ थे उस पर आधारित है। जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी अपन चर्चा करेंगे ताकि आपको टॉपिक और भी बेहतर ढंग से क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं, एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और आप अपने आंसर साथ साथ देते रहिए ताकि आप लोगों को भी अपना कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो सके और जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अभिकथन है कि कोपेनहेगन 1992 सम्मेलन के दौरान ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को प्रतिस्थापित करने वाले हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोपेनहेगन तो कोई सम्मेलन हुआ ही नहीं था। पहली बात तो 1992 में जो सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जेनेरियो हुआ था। रियो डी जेनेरियो जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में रियो सम्मेलन जिसको अपन कहते हैं। और ये जो बातें हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है और इसको प्रतिस्थापित करना है HFCS हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। ये अपना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जो अपना आज का टॉपिक भी है और इसके PYQ भी हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था और 16 सितंबर 1987 को। तो देखिए, 16 सितंबर को अपन विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं और ओजोन दिवस के शरण को या ओजोन दिवस की रक्षा के लिए ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो पहला जो कथन है वो गलत हो जाएगा, बाकी चीजें सही हैं। अगर कोपेनहेगन 1992 को हटा दें तो बाकी सब चीजें इसमें सही हैं। कि इसमें क्या हुआ था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इसमें जो ओजोन परत को जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रही थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको प्रतिस्थापित करके हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से फिर हटाना है। पहले इसको प्रतिस्थापित करेगी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और इसको भी फिर चरणबद्ध तरीके से हटाना है। फिर दूसरा, CFC की तुलना में HFC का लघु जीवन काल होता है। बिल्कुल ये सही है, इसकी तुलना में ये कम नुकसानदेह होती है। इसमें क्लोरीन व ब्रोमीन नहीं होता है जबकि CFC में क्लोरीन व ब्रोमीन होता है। तो इस कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों का उत्तर चयन कीजिए। तो इसका जो कथन A तो असत्य हो जाएगा और R क्या है, सत्य हो जाएगा। तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अपन थोड़ी सी चर्चा करें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्चुअल में है क्या। तो ओजोन परत को जो नुकसान हो रहा है तो उसको बचाने के लिए एक संधि या समझौता हुआ था जिसपे 197 कंट्रीज ने हस्ताक्षर किए थे। ये विश्व का एकमात्र ऐसा समझौता है जिसपे सभी देशों की सहमति बनी थी। इसमें विकसित देशों को 2000 तक अपनी जो CFC की कटौती करनी है और विकासशील देशों को 2010 तक। इसी से संबंधित एक समझौता हुआ जिसे अपन बात करेंगे, जो किगाली समझौता है उसको लेकर, जिसमें 2040 तक का टारगेट दिया गया है कि ओजोन परत को सुरक्षित करना है और इन गैसों के 80 से 85% तक अपने को कमी लेकर आनी है। तो ये किगाली समझौता भी आप लोग ध्यान रखना। जो किगाली समझौता है, ये किगाली समझौता 80 से 85% गैसों के उत्सर्जन में कमी करता है और ये 2019 में जिन देशों ने हस्ताक्षर कर दिए उन देशों पर ये समझौता लागू हो गया है। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित समझौता शिखर सम्मेलन एवं प्रोटोकॉलों को पुराने से नए कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, जो पेरिस समझौता हुआ है ये सन 2015 में हुआ है। पेरिस समझौता 2000। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में है। क्योटो प्रोटोकॉल है ये 1997 में है और रियो जो शिखर सम्मेलन है ये 1992 में है। रियो जो शिखर सम्मेलन है ये 1992 में है। तो इसका जो क्रम हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे पहले तो B, फिर उसके बाद शिखर जो रियो सम्मेलन है BD, और फिर इसके बाद C और इसके बाद A। तो BDCA तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, B इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करने हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, वही जो 4 अभी अपन ने समझौते पढ़े उनकी डिटेल दी गई है, लेकिन अगर अपन यहाँ पर अभी अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो D का आंसर केवल 2 इसी में है, तो इसका वैसे राइट आंसर C हो जाएगा।
तो जो पेरिस समझौता हुआ था ये INDPS के तहत हुआ था। जो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 में हुआ था, रियो सम्मेलन के जो जो संधि समझौते थे उनको लागू करने के लिए उत्सर्जन व्यापार। और रियो उद्घोषणा जो 1992 में हुआ था पर्यावरण एवं विकास को लेकर हुई थी। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि है ये, ठीक है, IS, ये अंतर्राष्ट्रीय और नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि है, ठीक है। के समझौते की रूपरेखा का सदस्य देशों ने हस्ताक्षर हेतु किस स्थान को चुना? तो इसका ध्यान रखना, ये मार्केस है मोरक्को का। इसका कारण क्या है कि ये देश कर्क रेखा और कर्क रेखा और जो मकर रेखा इसके बीच में स्थित है, ध्यान रखना। और सौर संसाधनों से परिपूर्ण है, सौर संसाधनों से ये देश परिपूर्ण है। तो इसलिए सभी देशों ने जो है इसको मार्केस समझौता के नाम से भी जानते हैं और इस देश को यहाँ पर हस्ताक्षर के लिए चुना है। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने के बाद किस रसायन को प्रतिस्थापित किया जाना है? तो देखिए अभी अपन ने ऊपर चर्चा की थी, तो इसके लिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या करना है? स्थापित करना है, HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो अभी अपन ने पहला क्वेश्चन सोल्व किया था तो उसमें अपन ने बात भी की थी कि जो इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं होता जिसके कारण ये कम हानिकारक होती है। नेक्स्ट अपन बात करें 1992 रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील के शहर में सम्मेलन आयोजित था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन UNEP के निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसे किस नाम, देखो ओजोन शिखर सम्मेलन नहीं है तो इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से। ओजोन परत जो हमें नुकसानदेह पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ये कौन सी जो मंडल है उसमें स्थित है? तो ये ध्यान रखना, ये समताप मंडल में स्थित है, ये समताप मंडल में स्थित है। तो इसकी औसत जो ऊंचाई है वो भी ध्यान रखना 13 किलोमीटर है और ध्रुवों पर 8 के करीब है और भूमध्य रेखा पर ये 18 के बीच में है। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना जो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायोलेट किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हाल ही में किया गया संशोधन, तो मैंने अभी आपको बताया था ये किगाली संशोधन है, रवाडा का शहर है किगाली संशोधन। और इसमें ध्यान रखना 80 से 85% तक की कटौती की बात की गई है और 2019 में जिन देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए वहां पर ये लागू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव रहे हैं कोफी अन्नान ने एक बार कहा था संभवतः आज तक का एकमात्र सर्वाधिक सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो ओजोन परत की रक्षा को लेकर हुआ था। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की ओजोन अवक्षय संभावना न्यूनतम है? तो ये अभी अपन ने बात भी की है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाकर इसकी जगह हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को स्थापित करना है, तो इसमें ब्रोमीन और उनकी मात्रा कम होती है। नेक्स्ट अपन बात करें, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र समझौता कौन सा है जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 197 कंट्रीज ने इसका अनुसमर्थन किया है? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वही ओजोन परत को लेकर ये समझौता हुआ था। तो राइट आंसर इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन से समझौते अभिसमय प्रोटोकॉल सदस्य राष्ट्रों पर विधिक रूप से बाध्यकारी हैं, यानी कि जिन पर हस्ताक्षर कर दिए उनको कानूनी रूप से क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो एक तो जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो है ही, और साथ में ये हो जाएगा जैविक विविधता अभिसमय, तो A और C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ ध्यान रखना जो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता है ये बाध्यकारी नहीं है, अमेरिका इनसे आपने देखा भी होगा पेरिस समझौते से अलग हो गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सह लाभ से संबंधित नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचान कीजिए। कुशल ऊर्जा प्रणाली के विकास के लिए प्रेरणा, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी, वायु प्रदूषण से संबंधित, वायु प्रदूषण को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का रूपांतरण, और खतरनाक कचरे का बाउंड्री गतिविधियों का नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो सह लाभ हुआ है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आई है, ठीक है, CFC में तो कमी की है, इसके साथ साथ यहाँ पर अपने आप ही क्या हो गया, विभिन्न देशों ने जब इसको कम किया तो अपने आप ही कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आ गई। तो ये इसका बेसिक एक्स्ट्रा हमें बेनिफिट मिला है। तो आज के जो सेशन था इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट सेशन में अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। सेशन को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।